Hello, good morning everyone. Hope you are doing well. Welcome back to studies after Sunday. Ready? Let's start. As I told you, we will start with Unit 1. That is poem, A Happy Child. When we read a poem, we don't read it actually. We recite a poem. Lesson we read and poem we recite. हम अभी पोएम रिसाइट करेंगे जिससे सुनने में भी मज़ा आती है और इजीली याद हो जाती है हमको। और अगर हम क्लास में होते तो मैं आपको मेरे साथ खड़े करके एक्शन के साथ मैं इसको रिसाइट करवाती आपसे, लेकिन अभी तो हम हैं नहीं क्लास में। तो अब मैं रिसाइट कर रही हूँ आपके लिए, आप सुनेंगे और इस तरह मेरी तरह से रिसाइट करेंगे। रेडी? My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long, I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit, when all my play is done. So you will recite this poem like this. And now let's go for explanation. My house is red, a little house, a happy child am I. अब इस पोयम में जो चाइल्ड है, शी इज सेइंग, अब चाइल्ड में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अब इस पोयम में चाइल्ड है और वो जो चाइल्ड है वो गर्ल है। तो आई विल शो यू इन द टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक खोल के बैठ सकते हो और आप लाइन टू लाइन रीड कर सकते हो इसको। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। आप सबके पास टेक्स्ट बुक तो है ही। अब ये जो चाइल्ड है, माई हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. Means ये जो चाइल्ड है वो कह रही है कि मेरा जो घर है छोटा सा रेड हाउस, जो आप पीछे देख सकते हो, वो यहाँ एक रेड हाउस में रहती है और वो हमेशा खुश रहती है और सारा दिन वो खेलती है और हंसती रहती है। आई हार्डली एवर क्राई मीन्स वो कभी रोती नहीं है। और उसके घर के सामने एक ग्रीन ट्री है, बड़ा सा ग्रीन ट्री है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन ट्री है। तो द चाइल्ड इज सेइंग, ये जो गर्ल है वो बता रही है, आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, to shade me from the sun, and under it I often sit. OFTEN, often, इसको हम often भी बोल सकते हैं। often भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और often भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों राइट है। and under it I often sit when all my play is done. और वो चाइल्ड, ये गर्ल कह रही है कि मेरे घर के पास एक ग्रीन ट्री है जहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं वहाँ ट्री के नीचे चली जाती हूँ, जो मुझे सन की गर्मी से बचाता है और मुझे छाया देता है, और मैं वहाँ खिलती हूँ
और मैं हंसती रहती हूँ। आई हार्डली एवर क्राई, मैं कभी रोती नहीं हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ। तो बच्चों, आपको भी ये हैप्पी चाइल्ड की तरह हमेशा हैप्पी रहना है और अपना होमवर्क अच्छे से करना है। अब पोयम आपको नोटबुक में कैसे लिखनी है वो मैं बता रही हूँ। अब आप सोचोगे इसमें क्या है, पोयम कैसे लिखनी है, देख के लिखना है? नहीं, लेकिन आपको इस तरह से पोयम लिखना है। फर्स्ट यू विल राइट डेट 6/7/2020, मतलब 6/7 मंथ कौन सा है? जुलाई है, और ये जो 2020 है वो ईयर है। तो ये जो मंडे है, डे, डेट, मंथ और ईयर, इस तरह से हम डेट लिखते हैं। फिर आप नोटबुक में ऐसे हेडिंग डालोगे, यूनिट 1, फिर यहाँ पोयम लिख के सामने लिखोगे अ हैप्पी चाइल्ड, इस तरह से आप लिखोगे। और ये जो हमारा ये है मार्जिन, ये जो रेड लाइन है, इसको इसके इस तरफ हमको नहीं लिखना है, इस तरफ सिर्फ नंबर्स लिख सकते हैं हम, लेकिन पोयम में हमको नंबर्स नहीं लिखने हैं। तो ये मार्जिन है, और मार्जिन के बिल्कुल, कई लोग मैंने देखा है होमवर्क भेजते हैं तो मार्जिन से थोड़ा दूर से स्टार्ट करते हैं अपना होमवर्क लिखना। इस तरह से नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल मार्जिन के पास से स्टार्ट करना है लिखना, इस तरह से जैसे मैंने लिखा है। देखिए, ये एम बिल्कुल इससे मार्जिन के पास है। माई हाउस इज़ रेड, अ लिटिल हाउस, और इसमें जो कॉमा मतलब जो पंक्चुएशन, फुल स्टॉप जो भी है वो आपको लगाने हैं। अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, फिर ये लाइन ख़त्म हो जाती है, फुल स्टॉप करो। फिर यहाँ स्पेस बचती है तो आपको वहाँ नहीं लिखना है, स्पेस में उसको छोड़ देना है। फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन दूसरी न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग। अब यहाँ पे आपकी ये लाइन ख़त्म नहीं हो रही, तो आप इसको नीचे की लाइन में लिखोगे, और फिर यहाँ कॉमा है तो कॉमा लगाओगे, और फिर ये जो स्पेस बचती है उसको छोड़ देना है। और फिर जो दूसरी उसके बाद वाली लाइन है उसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। आई हार्डली एवर क्राई, अब ये फुल स्टॉप। अब ये फर्स्ट स्टैंजा, पोएम का जो पैराग्राफ होता है उसको स्टांजा कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म हो गया। उसके बाद आप एक लाइन लीव करोगे, ये लाइन एक लीव करके फिर नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करना है, बिल्कुल मार्जिन के पास से स्टार्ट करना है। आई हैव अ ट्री अ ग्रीन, फिर यहाँ कॉमा है तो आप कॉमा लगाओगे, ग्रीन ग्रीन ट्री, फिर कॉमा, फिर ये स्पेस वापस छोड़ देना है क्योंकि ये लाइन हमारी ख़त्म हो गई। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो दूसरे पेज से स्टार्ट करनी है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, फिर ये पंक्चुएशन मार्क लगाना है, जहाँ कैपिटल लेटर है वहाँ कैपिटल लेटर लिखना है आपको। एंड अंडर इट आई ऑफ्टन सिट, कॉमा, व्हेन ऑल माई प्ले इज़ डन, फुल स्टॉप। ये हमारी पोएम ख़त्म हो गई। तो आपको इस तरह से ये पोएम को लिखना है जैसे मैंने लिखा है। देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ऐसे ये 1 पेज में और ये नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो आपको इस तरह से पोएम लिखनी है, राइट इन गुड हैंड राइटिंग एंड विथ प्रॉपर पंक्चुएशंस। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।